सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप मेरे स्कूल वापस आते समय या जाते समय कुछ पंडाल पढ़ते हैं देवियों के, उसके मैंने वीडियो बनाए हैं और मैं आज बात करने वाली हूँ मनोविकारों को जीतने का पुरुषार्थ करना ही नवरात्रि मनाना है। दशहरा से पहले लगातार 9 दिनों तक हम सब भारतवासी शक्तियों की पूजा करते हैं और इन शक्तियों के 108 नाम हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम है सरस्वती, ब्राह्मी जो ब्रह्मा की ज्ञान पुत्री है, आदि देवी, जगदम्बा, शीतला, दुर्गा आदि। नवरात्रि में भक्त लोग रात भर एक दीपक जलाते हैं तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता का पालन करने का प्रयत्न करते हैं। इन्हीं दिनों में वे संस्कृत के श्लोक उच्चारित करते हुए सुने जाते हैं, जिसका भावार्थ है, हे पूज्य माँ, अज्ञान अंधेरे ने इस समय मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। आप मुझे ज्ञान प्रदान करें जिससे कि मेरे अंदर और बाहर चारों ओर का अंधेरा दूर हो जाए। इन विकार है ना, उन्होंने मेरी बुद्धि को उसी प्रकार दूषित कर रखा है जैसे कि काले बादल आकाश को घेरे रहते हैं। आप मेरे मानसिक विचारों को शांत कर मुझे पवित्रता, सुंदरता, शांति और आनंद का वरदान दीजिए। तो ये शुद्धि केवल 9 दिन ही क्यों? भाव बहुत ही सुंदर है, परंतु प्रश्न उठता है कि यदि माँ जगदम्बा को मन, वचन, कर्म की पवित्रता और बहुत प्रिय है और यदि शुद्धि सचमुच अच्छी वस्तु है और सत्य ज्ञान से ही हमें स्थायी सुख और शांति मिल सकती है, तो क्यों न हम केवल 9 दिनों की बजाय सदैव ही इसे धारण किए रखें ताकि हमसे कोई विकर्म न हो। यह संसार जो है मनुष्य की महानता, उसकी पवित्रता की शक्ति के अनुसार ही यह मनुष्य की पहचान होती है। पवित्रता की शक्ति सत्य ज्ञान से ही प्राप्त होती है और सत्य ज्ञान तथा ईश्वरीय योग ही वह तेज तलवार है जो मानसिक विकारों को नष्ट कर देती है। नवरात्रि में रात भर जो दीपक जलाए जाते हैं, धूप, अगरबत्ती आदि सुलगाए जाते हैं, उसका भावार्थ भी यही कि हम आत्मा का दीपक सदैव जला हुआ रखें ताकि हमारे विकार हमारे पास आ ही ना सके। हम देवी गुणों की सुगंधी करके अपने व्यक्तित्व एवं वातावरण को सदैव खुशबूदार और आध्यात्मिक बनाए रखें। केवल नवरात्रि के 9 दिनों में ही घर को साफ और सुगंधित रखने से सरस्वती या दुर्गा हम पर प्रसन्न नहीं होगी। वास्तविक नवरात्रि मनाने के लिए परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सिखाए गए सहज ज्ञान हमारे जीवन को पवित्र और शक्तिशाली बनाएंगे। भक्तों का पहले ऐसा ही विश्वास है कि दुर्गा तथा अम्बा में आत्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या किसी विशेष तौर से स्वयं परमात्मा ज्योतिर्गम शिव से ही हुआ। अतः इन शक्तियों का दूसरा नाम शिवमयी शक्तियाँ भी है। शक्तियों के जो ब्राह्मी, कुमारी, विद्या, ज्ञान आदि मुख्य नाम हैं, उनसे सिद्ध है कि शक्तियों का आध्यात्मिक जन्म उस समय हुआ था जबकि परमात्मा शिव ने उन्हें ज्ञान प्रकाश दिया था और जबकि पवित्र देवी सृष्टि का निर्माण हो रहा था। अतः आदि देवी को ही आर्या, श्रेष्ठा या देव माता भी कहते हैं। उनके नाम तपस्विनी, सर्वशस्त्रमयी, त्रिनेत्री, विमला, सत्या आदि भी हैं। इन शक्तियों का कल्याणकारी परमात्मा शिव के साथ निरंतर गहरा और आध्यात्मिक प्रेम और योग था। उन्होंने परमात्मा का जग कल्याणकारी, पवित्र और योगी बनने का संदेश सारे संसार में फैलाया था। इसी कारण उन्हें भवप्रिया यानी कि शिव को प्यारी और शिवदूता यानी शिव का संदेश देने वाली आदि नामों से भी याद किया जाता है। आज भी अनेक भक्त सरस्वती और दुर्गा के प्रति अपने हृदय में अटूट श्रद्धा रखते हैं और जब वे अम्बा शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनका हृदय श्रद्धा व प्रेम से द्रवित हो जाता है। परंतु आश्चर्य ये भी है कि कुमारी होते हुए भी सरस्वती को जगदम्बा क्यों कहते हैं। इसके पीछे कारण है कि सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के सुहाने संगम समय में परमात्मा शिव
ज्ञान के द्वारा आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेवी सरस्वती की उत्पत्ति करते हैं। मातेश्वरी सरस्वती विकारी मनुष्यों को निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ करती है और इस प्रकार उन्हें नया आध्यात्मिक जन्म देती है। इसी भाव से सरस्वती को कन्या होते हुए भी जगदम्बा यानी कि जगत की माता कहते हैं। सरस्वती जी के अलंकार है। सरस्वती जी के हाथ में वीणा दिखाने का तथा उनकी हंस की सवारी दिखाने का भी आध्यात्मिक अर्थ होता है। जैसे वीणा के मधुर झंकार सुनकर मन बहलाव होता है, ऐसे ही सरस्वती माँ ने ज्ञानामृत की मधुर वाणी सुनाकर अशांत एवं दुखी मनुष्यों को जो आधा कल्प है उसके लिए संपूर्ण सुख शांति प्रदान की। जैसे हंस क्षीर नीर को अलग करने की अलग करने की क्षमता रखता है, यानी कि दूध और पानी को वो अलग कर देता है। क्षीर मतलब दूध होता है, क्योंकि वो क्षार है, मतलब केमिस्ट्री में लोग उसको क्षार में रखते हैं, तो वो उसको अलग करने का सद्विवेक रखता है हंस ना। और वे भी ज्ञान गुण रूपी मोती ही चुराने वाली तथा उत्तम स्थिति वाली थी। तो वे कलयुगी विकारी संसार में रहते हुए भी पवित्र थी। इस कारण उन्हें श्वेत कमल पर खड़ा हुआ भी चित्रित किया जाता है। उन्होंने परमात्मा शिव से प्राप्त ज्ञान और गुणों के आधार पर अन्य मनुष्यात्माओं को भी कमल पुष्प के समान पवित्र अथवा हंस के समान सद्विवेकी बनाया था। भक्त लोक शक्तियाँ जैसे कि दुर्गा काली के हाथ में तलवार खड़ंग तीर कमान आदि आदि अस्त्र शस्त्र भी दिखाते हैं, जिसका कि आध्यात्मिक भावार्थ है कि शक्तियों ने शस्त्रों से कोई हिंसक लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान की तलवार, मधुर वाणी की कमान, सत्यता के तीर तथा योग व निश्चित स्थिति की ढाल आदि द्वारा महाबलवान असुरों जो 5 विकार रखता है को खत्म किया था तथा अन्य लोगों को भी इन विकारों पर जीत पाने की प्रेरणा दी थी। अतः इन मनोविकारों को जीतने का पुरुषार्थ करना ही सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाना है। त्योहारों के बाद हमारा मन सकारात्मकता से भर उठता है, ऊर्जावान हो जाता है। तो मैं अपने भाई बहन के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी ना होने दे, साल भर खुश रहे, ऊर्जावान बने रहे, ताकि उनकी आर्थिक आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति होते रहे। जय माता रानी, प्रसन्न रहे सदा।